देखो अब क्या है व्यंजन। हमने कहा व्यंजन क्या होता है, हमने कहा वर्णमाला की जो होते हैं ना, हमने वर्णमाला पढ़ रखे हैं, क से लेकर के ज्ञ तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों को हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं, दो प्रकार की लाइनों से लेकर के दिखा रहे हैं हम। सारे व्यंजनों को हमने क्या कर दिया, टू पार्टों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा एक है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं हम सीधी रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, सॉरी स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कर्व लाइन, कर्व या वक्र रेखा। तो दो प्रकार की लाइनों से दिख रहे हैं। एक स्ट्रेट, हमने कहा ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। भले ही इनके डायरेक्शन क्या है, अलग अलग दिशाओं में, दिशाएं अलग है, डायरेक्शन अलग है, बट हैं क्या, स्ट्रेट है। दूसरा है कर्व, जो क्या है, हल्का सा बैंड है, तो हल्का सा बैंड है। तो दो प्रकार की लाइनों से हम सारे कॉन्सोनेंटों को दिखा रहे हैं। जब हम इन कॉन्सोनेंटों को रिटर्न बेस में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका रिटर्न में लिख रहे हैं, तो हमने इन दो प्रकार की लाइनों से सारे व्यंजनों को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कितने में, तीन पार्टों में। ठीक है, फर्स्ट आता है डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अधोमुखी व्यंजन। क्या बोलते हैं, अधोमुखी व्यंजन। इसका मतलब होता है ऐसे व्यंजन जो ऊपर से नीचे की ओर बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे देखो यहां पे शुरू हो रहा है, उसके सामने क्या है, खत्म है। ठीक है, दूसरा आता है ऊपर शुरू हो रहा है, नीचे खत्म, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, कहाँ है, ऊपर से नीचे। उतारना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ। ठीक है, मैं दे दूंगा, मटेरियल सारा पड़ा हुआ। ठीक है, सिर्फ देखना आपको। सेकंड आता है अपवर्ड कॉन्सोनेंट। क्या है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वमुखी या ऊर्ध्वगामी व्यंजन, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो नीचे से ऊपर की ओर बन रहे हैं। कहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, यहां पे शुरू हो रहा है, उसके ऊपर को खत्म, यहाँ पे शुरू है, ऊपर को खत्म, यहाँ पे शुरू है, ऊपर को खत्म, यहाँ पे शुरू है, ऊपर को खत्म। ठीक है, थर्ड आ रहा है हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समतल व्यंजन, जो बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा यहां पे शुरू है, उसी के सामने खत्म, यहाँ पे शुरू है, उसी के सामने खत्म, यहाँ पे शुरू है, उसी के सामने खत्म। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में, एक तो ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, एक क्या है, लेफ्ट टू राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या है, इसको मिटाया जाए। देखो मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट आता है, हमने सारे व्यंजनों को क्या कर दिया, तीन कैटेगरी में। मैंने कहा कुछ ऊपर से नीचे हैं, कुछ नीचे से ऊपर हैं, कुछ क्या है बाईं से दाईं ओर। तो हमने कहा फर्स्ट आता है कवर्ग। कवर्ग हिंदी में पता है आपको, वर्गीय व्यंजन हमें पता है टोटल क से लेकर के प वर्ग तक। इनको हम संघर्षी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, जो टोटल कितना था 25। बट यहाँ पर हमने अलग नाम दे रखा उनका, क्योंकि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ग खाली। तो बोल रहा जो व्यंजन खाली क्यों बोला गया, बोल रहा ऐसे व्यंजन जिनसे कोई शब्द नहीं बनता है उनको हमने शॉर्ट हैंड में यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये क्या फोनेटिक हैं, ध्वनि पर आधारित है। ठीक है, हमने जो सुना हमने वही लिखना है। ठीक है, हमने देख के नहीं लिखना, हमने लिखना क्या है, सुन के। तो वो बोलता है कि जो ये व्यंजन हैं जिनके अंत में आ रहे हैं और जिनसे कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है,
उनको हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क ख ग घ है मगर गौ खाली है, तो वर्गीय व्यंजन है। हमने कहा क वर्ग है, तो क वर्ग को हमने कितने में रखा, 180 डिग्री में। सारे कॉन्सोनेंटों को क्या देखा थे हमने, फिक्स एंगल बना रखा। कुछ लाइट है कुछ डार्क है। ठीक है, लाइट को डार्क या डार्क को लाइट कर देंगे या हल्का सा भी उसका एंगल चेंज कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, उसका कुछ और बन जाएगा। जैसे क है, हमने कहा ये क्या है, लाइन खींच दी, मैंने कहा ये क है। यही क बना के हमने मिडिल से पेट काट दिया, 90 डिग्री में कट मार रखा हल्का सा, तो क्या होगा, ख हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को सीक्वेंस में डार्क कर दो। क ख का डार्क क्या होता है, ग। नेक्स्ट है च। च होता है 60 डिग्री में, च वर्ग क्या है, 60 डिग्री में। एक लाइन खींचे हमने ऊपर से नीचे, हमने कहा ये क्या है, च है, ये मैंने लाइन खींच दिया इसका। ठीक है, छ के लिए हमने यही बनाया, मिडिल से पेट काट दिया। ठीक है, क्या बनाया, पेट काट दिया। च के बाद क्या आता है, छ। इनको सीक्वेंस में डार्क कर दो, ज च। छ का डार्क क्या है, ज ज। नेक्स्ट आता है ट, ट वर्ग, ये क्या है, 90 डिग्री में। नेक्स्ट क्या है, हमने कहा ट के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींचा। ठीक, ठ के लिए हमने क्या करा, रूल वही है, सेकंड कॉन्सोनेंट क्या हो रहा, पेट कट रहा, 90 डिग्री में कट रहा, हल्का सा कट है। ठीक है, इन दोनों को सीक्वेंस में डार्क कर दो, ड ड। ट ठ का डार्क क्या है, ड ड। नेक्स्ट है त, त भी क्या है, 90 डिग्री में, बट क्या है इसका, पेट नहीं कटा हुआ। ठीक है, सॉरी, त का क्या है, कर्व है, ऐसे करके, जैसे ब्रैकेट है वैसे, सी की तरह नहीं घुमाना आपको, कैसे बनाना है, ब्रैकेट की तरह। हमने इसके बाद ठीक वही बनाना आपको, और क्या कर देना है, पेट काट देना है। तो क्या बन गया, तो के बाद क्या था, था। इन दोनों को सीक्वेंस में डार्क कर दो, द और ध। तो त ठ का डार्क क्या होता है, द ध। नेक्स्ट आता है प, 120 डिग्री में। ठीक है, क्या है, प है, कितने डिग्री में है, 120 डिग्री में। फ के लिए हमने इसका क्या कर दिया है, पेट काट दिया है। इसका डार्क क्या है, ब है, इसका डार्क क्या है, भ है। ठीक है, तो प का डार्क क्या है, ब है, इसका डार्क क्या है, भ है। प फ ब भ। ठीक है, नेक्स्ट आता है य। य क्या होता है, 30 डिग्री में। ठीक है, य पे क्या लगा है, स्टार्टिंग में एक हुक लगा है, उल्टी साइड लगा देंगे तो व है, सीधा है तो र है। बोले सारे व्यंजन क्या है, र पे बेस्ड है। बोले र के स्टार्टिंग में यदि हम क्लॉकवाइज हुक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, य व्यंजन। ठीक है, यहां पे बना देता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज लगा लिया तो व व्यंजन। र का जो सेंटर था उसको पकड़ के यहाँ पे रख के ऐसे करके बैंड कर दिया हमने, तो क्या बन गया, ल व्यंजन। इसी के स्टार्टिंग में एक हाफ सर्कल लगा लिया हमने, तो क्या बन गया, ह व्यंजन। ठीक है, क्या बन चुका है, ह व्यंजन। इसके स्टार्टिंग में क्या लगा ले, सर्कल लगा लिया, तो क्या बन गया, ह। इसको ही हमने क्या कर दिया, पेट काट दिया, तो क्या बन गया, ड ऑब्लिक ड़ व्यंजन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। देखो अब जो क है उसको हमने नीचे की तरफ बैंड कर दिया, तो क्या बन गया, नौ। ऊपर की तरफ बैंड कर दिया तो म। नौ का पेट काटा तो अण। बोला नीचे की तरफ क को बैंड किया तो नौ, ऊपर की तरफ बैंड किया तो क्या बन गया, म। नौ का पेट काट दिया तो अण। कोई आ रखा बाहर में दे देना। ठीक है, क्या है, अण। नौ को हमने डार्क कर दिया तो क्या बन गया, अंग। ये भी अंग है और ये भी क्या है, अंग है। डिफरेंस बस इतना ही है। वो बोल रहा है क्या होता है, नौ क्या होता है, लाइट होता है, वो क्या है, अंग डार्क है। ये भी अंग है, एक वर्ण है एक अक्षर है। हमने कहा वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, एक वर्ण है, अक्षर है, एक क्या है, शब्द है। तो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। बाकी वो बोल रहा है ये है भ, ये प है, ये
फ है, ये ब है, ये भ है। वो लोग भ को यदि लाइट बना देंगे तो सब्जी वाला स बन जाता है। ठीक है, चौ, चौ को यदि कर्व कर देंगे हम ऐसे तो क्या बन गया, श ऑब्लिक श। वही चौ को हम डार्क कर देंगे तो ज बन जाता है, वो ये वाला जिसके नीचे बिंदी भी लगा रहता है, जिसको हम इंग्लिश में जे से ना दिखा के क्या दिखा रहे हैं, जेड। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमने क्या कर दिया है, तीन कैटेगरी डिवाइड कर दिया। जो ये वाली कैटेगरी बताई थी मैंने, ये वाली क्या बताई थी मैंने, समतल व्यंजन बताया था। क्या बताया था, समतल व्यंजन की श्रेणी में। इसलिए मैंने इनको सबको क्या रखा है, एक साइड। जो यहां से लेकर के यहां तक दिख रहा है आपको, ये क्या है, इतना बताए थे मैंने ये वाले। तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट। जो इतने दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो तीन कैटेगरी, कुछ क्या है नीचे लेफ्ट टू राइट, कुछ क्या है अप टू डाउन, कुछ क्या है डाउन टू अप। ठीक है, तो हमने कहा पहले वाले क्या बताया मैंने, समतल व्यंजन। ठीक है, दूसरे वाले क्या है, जो चौवर्ग से लेकर के पवर्ग पे है, ये क्या है अधोमुखी व्यंजन, और ये क्या है लास्ट ऊर्ध्वमुखी। अब आपका काम है प्रत्येक को चार चार लाइन करके बनाना है और मेरे को दिखाना है, और सबके एक एक पेज करना, पहले क, फिर खा, फिर ग, फिर ग। ठीक है, फिर चा छा जा झा, फिर ये टा ठा डा ढा, फिर टा था दा धा, फिर पापा बाबा, फिर ये करना है। फिर अभी इनको करो, सिर्फ क्या चार लाइन करके मेरे को दिखाओ। ठीक है।